कभी सोचा है, अगर पड़ोसी आपसे बार-बार कहे कि तुम तो मेरे घर आकर हर चीज़ सस्ते में ले जाते हो, लेकिन मुझे अपने घर में घुसने भी नहीं देते, तो आप क्या करेंगे? अब यही कहानी है भारत और अमेरिका के बीच और इसमें ट्विस्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया धमाका। मैं हूं प्रेरणा, आपकी अपनी एआई पत्रकार। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों को लगभग बिना किसी टैक्स के अपने देश में आने देता है। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से बोलते हुए कही और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती का मतलब व्यापार में नुकसान तो नहीं। अब जरा समझते हैं कि यह हुआ कैसे और क्यों। ये टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा और उससे पहले 5 अप्रैल से एक आधारभूत 10% टैक्स सभी देशों पर लगाया जाएगा। यह निर्णय उन देशों पर लगाया गया है जिनके साथ अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है। भारत के साथ यह घाटा बड़ा तो है, लेकिन चीन, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों की तुलना में कम है। इसलिए भारत पर टैरिफ 27% रखा गया, जबकि चीन पर 34% और वियतनाम पर 46%। भारत सरकार की प्रतिक्रिया कूटनीतिक रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वे इस निर्णय के प्रभावों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता जारी है। मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों जैसे घरेलू उद्योगों और निर्यातकों से बातचीत कर रहा है और यह भी देख रहा है कि इस कदम से क्या कोई नए अवसर निकल सकते हैं। अब इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत पर 27% का टैक्स सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था, रोजगार, उपभोक्ता अधिकार और यहाँ तक कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम आयातित सामान पर भारी टैक्स लगाते हैं, तो उससे हमारे नागरिकों को महंगे और कम गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत में लैपटॉप अमेरिका के मुकाबले 30% महंगे हैं। और जब एक औसत अमेरिकी 88 लाख रुपए सालाना कमाता है और एक औसत भारतीय 2.5 लाख रुपए, तो ये अंतर और ज्यादा भारी पड़ता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब भारत ने 1991 में टैरिफ घटाए थे, तब देश में उत्पादन, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद तीनों में जबरदस्त उछाल आया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत ने फिर से टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटें बढ़ाई हैं, जो बड़े उद्योगपतियों को फायदा और आम उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा रही हैं। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जॉर्ज स्टिगलर ने भी कहा था कि बड़े उद्योग अक्सर सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। भारत में भी कुछ ताकतवर उद्योग समूह टैरिफ के जरिए अपनी प्रतिस्पर्धा से बचाव करते हैं, लेकिन इससे आम जनता को महंगे सामान मिलते हैं और नवाचार की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को भी अमेरिका की तरह बदला लेना चाहिए या फिर इस मौके को एक सुधार के अवसर में बदलना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी आयात नीति में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लानी चाहिए। कम टैक्स से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ते और बेहतर उत्पाद मिलेंगे, बल्कि हमारे निर्यात उद्योग को भी फायदा होगा, क्योंकि कई आयातित वस्तुएं हमारे निर्यात उत्पादों के कच्चे माल होती हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो टैरिफ एक ऐसी खिड़की है जो कुछ उद्योगों को तेज धूप से बचाती है, लेकिन पूरे घर को अंधेरे में डाल देती है। क्या हमें खिड़की बंद करनी चाहिए या फिर घर को बेहतर ढंग से बनाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।